ओबीसी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, ओबीसी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, ओबीसी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। केंद्र की सरकार पूरी तरीके से तामाशा हो गई है, गूंगी बहरी अंधी हो गई है। जिस तरह नीट पेपर लीक होती है, किस छात्र आत्महत्या करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी मुंह में ताला मार कर आते हैं। उनको ना छात्रों से मतलब है ना उनके परिजनों से मतलब है। रांची यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है तो हम अपना रांची यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे जगह क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? इतना बड़ा है ना भाई, किसके द्वारा? छात्र के बदौलत यह जो आती है उसके बदौलत यहाँ सब खर्चा चल रहा है। किसके बदौलत चल रहा है? ये तनख्वाह कहाँ से मिलता है? हम लोग बाहर में यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं और अंदर में चाय और कॉफी चल रहा है। हाँ, जिस तरह हमारे विश्वविद्यालय में TRL विभाग में जितने भी हमारे रीजनल लैंग्वेज आते हैं, खड़िया, कुड़माली हो, खोटा, नागपुरी, मुंडारी, पंच परगनिया, सभी की सीटें 120 थी पहले, उनको घटा करके 40, 60 और 20 कर दी गई है। वोकेशनल कुछ कुछ कोर्सेस में जहाँ 550 सीटें थी वहाँ से घटाकर 200-250 सीटें कर दी गई हैं। हम लोग पूर्व में वाइस चांसलर सर को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था, सर अगर झारखंड का बच्चा झारखंड में अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा तो क्या बंगाल जाएगा पढ़ने? उत्तर प्रदेश में क्या नागपुरी कोटा की पढ़ाई होगी? आप ही बताइए। दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों की आवाज़ बनकर उठा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरे भारत में फैल चुका है। और इस एक महीने से चल रहे आंदोलन के बाद तमाम जो राज्य हैं और तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनके छात्र जो हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं विरोध अब जताने लग गए हैं। चाहे वो क्लस्टर सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो कॉलेजों में सीट घटने को लेकर मुद्दा हो। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर खड़े हैं। और यहाँ पर जो छात्र हैं, कई आदिवासी छात्र और तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और गेट जो है वो बंद कर दिया है। इनका सीधा जो सवाल है और जो आरोप है यहाँ के कुलपति पर, जो सीटें कम कर दी गई है विश्वविद्यालयों में, उनको लेकर इनका प्रदर्शन है। और विरोध इतना है और गुस्सा इतना है कि आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनकी गाड़ी खड़ी थी। इनको स्याही से जो है इनका बोर्ड रंग दिया गया है। इसकी गाड़ी को जो है पूरा जो इंक है उनसे ढक दिया गया है। तो बोर्ड को भी मैं सहयोगी से कहूँगा ज़रा एक बार बोर्ड दिखाएं। तो अब गुस्सा जो है अब कहीं से भी छिड़ा हो, अगर हम बात करें इस जो पूरे आंदोलन है या छात्रों के जो विरोध जो अभी चल रहा है पूरे देश भर में, वो कहीं ना कहीं उसके जनक अगर हम कहें तो जंतर मंतर पे जो मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद से हुआ। हम छात्रों से जुड़ते हैं, क्या कुछ वो मांगे लेकर आए हैं, क्या कुछ वो बात करना चाहते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी, वो जानने की कोशिश करते हैं। आज किस लिए बैठे हैं? आज हम लोग अपना हक अधिकार के लिए बैठे हैं। छात्र मोर्चा पूरे संगठन के लोग आए हुए हैं। जो सीटें थे पहले जो 700 उसको घटा करके 140 कर दिया गया है। जो हमारी भाषा होती है मुंडारी, उरांव, कुड़ुक, ये सारा जितना भी 32 जनजाति भाषा जो होती है वो झारखंड में ही ना पढ़ाई होगी। रांची विश्वविद्यालय इतना बड़ा किस लिए है? आदिवासी बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? क्या ये पढ़ाई बिहार में होती है? मुंडारी पढ़ाई बिहार में होती है? नहीं होती है तो कहाँ पढ़ने जाएंगे हमारे बच्चे? जब हमारा बच्चा तीनों बच्चा का एडमिशन था तो मैं आज मेरा फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं यहाँ आई कि क्यों ऐसा बार बार लौटाया जा रहा है? तो बोला जाता है कि नाम फुल हो गया सीट, जबकि इसका नाम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई? जी, मेरे बच्चे के लिए 3 बच्चे के लिए मैं एडमिशन के लिए आई। विषय में मैं नागपुरी, हिंदी, सोशियोलॉजी तीनों बच्चे हैं, सबका अलग अलग है। मैं अपना बेटी को नागपुरी पढ़ाने के लिए यहाँ एडमिशन के लिए आई हूँ। क्या बोला गया प्रबंधन की तरफ से कि सीट फुल हो गया है? इसका मतलब गेम हो रहा है, अंदर से पैसा खाया जा रहा है। सीट कम होने के पीछे का कारण एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो क्लस्टर सिस्टम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अभी लागू हुआ है यूजीसी के तरफ से, उसके तहत जो है कई भाषाएं जहां पर कॉलेज में उपस्थित नहीं थी और उतनी संख्या नहीं थी सीटों की और छात्रों की, इस वजह से जो है सीट कम की गई है। तो खासकर आप रांची कॉलेज या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं के जो संकाय हैं वो चलते थे। अब इस तरह कम हो जाने से छात्र कहाँ किधर रुक करें? कोई ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है? जी नहीं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है हम लोग को।
हम लोग आदिवासी है और आदिवासी का यहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है, तो हम लोग अपना कॉलेज आदिवासी क्या बोलते हैं इसको, रांची यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, तो हम अपना रांची यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरा जगह क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? इतना बड़ा है ना भाई, किसके द्वारा? छात्र के बदौलत यह जो आती है उसके बदौलत यहाँ सब खर्चा चल रहा है। किसके बदौलत चल रहा है? तनख्वाह कहाँ से मिलता है? हम लोग बाहर में यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं और अंदर में चाय और कॉफी चल रहा है। हाँ, जेपीएससी जेएसएससी तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं सब में पेपर लीक और तमाम चीजें आरोप लग रहे हैं। छात्र रोज आंदोलनरत है, डंडे खा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ सरकार और राज्य में किसी पार्टी का होना ये सही है, या फिर छात्रों की आवाज सही में सुनी जा रही है? आपको लगता है राज्य में सुनी जा रही है? राज्य में सुनी जाएगी, सरकार सुनेगी, थोड़ा सा टाइम है लेकिन सरकार सुनेगी। हमें विश्वास है अपने सरकार पे कि ये सब सुने जाएगी। थोड़ा सा आंदोलन होता है बट हो जाएगी। चलिए और भी छात्रों से हम जुड़ते हैं। आज पूरे भारत में जितने छात्र थे, कोई ना कोई मुद्दा पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर हम कहें तो मुखर हो गए हैं अब छात्र। आज झारखंड में भी जिस तरह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उस बीच में यूजीसी का क्लस्टर सिस्टम लागू करना और इस तरह सीट कम होना कॉलेज में, क्या लगता है छात्रों को दबाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को दबाया जा रहा है देश में? आज की स्थिति भारतवर्ष में देखने लायक है, किस तरह शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। केंद्र की बात हो, राज्य में भी क्लस्टर सिस्टम लाकर कहीं न कहीं आके छात्रों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह हमारे विश्वविद्यालय में टीआरएल विभाग में जितने भी हमारे रीजनल लैंग्वेज आते हैं, खड़िया, कुड़माली हो, खोटा, नागपुरी, मुंडारी, पंच परगनिया, सभी की सीटें 120 थी पहले, उनको घटा करके 40, 60 और 20 कर दी गई है। वोकेशनल कुछ कोर्सेस में जहाँ 550 सीटें थी वहाँ से घटाकर 200-250 सीटें कर दी गई हैं। हम लोग पूर्व में वाइस चांसलर सर को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था, सर अगर झारखंड का बच्चा झारखंड में अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा तो क्या बंगाल जाएगा पढ़ने? उत्तर प्रदेश में क्या नागपुरी, खोटा की पढ़ाई होगी? आप ही बताइए। जिस तरह से सीटों की कटौती की गई है, एक तरफ एनईपी कहती है आप रीजनल लैंग्वेज को, क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट कीजिए, और वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में सीटों को, टीआरएल विभाग की सीटों को घटा दिया जाता है। हमारा स्पष्ट मांग है, अगर झारखंड का बच्चा अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? दिल्ली में तो नागपुरी पढ़ाएगा नहीं, उत्तर प्रदेश में संथाली, खोटा तो पढ़ाएगा नहीं। पूर्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, 7 से 10 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज प्रतिबद्ध होकर सभी छात्र संघ विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने का काम किया। हमारे कुलपति महोदय जो कि अपने आप को सर्वता तानाशाह समझ रहे हैं, केंद्र की सरकार की तरह न जवाबदेही के नाम पर कुछ है, आते हैं, ताला तोड़वाते हैं और कैंपस के अंदर घुस जाते हैं। और जब छात्र यहाँ पर धरना देने आते हैं, इनसे बात करने आते हैं, तो सर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को बुला लेते हैं और छात्रों को रोकने का प्रयास करते हैं। हम झारखंड के छात्र हैं, अपना माय माटी, शिक्षा और अपनी भाषा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इनको लगता है कि पुलिस आएगी तो हम डर जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। अपने झारखंड के लिए, अपने भाषा के लिए हमें जिससे भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, टीआरएल विभाग में और वोकेशनल डिपार्टमेंट सब में सीट जब तक नहीं बढ़ती है, तब तक हम निश्चितकालीन धरना देंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे। एक सवाल, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है नीतियां लाती है। अगर हम बात करें, अभी जो करंट में चीज़ चल रही है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में आपने सुना है। जब एक तरफ सीबीएसई जैसी बोर्ड जो प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर जहाँ पे 3 लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को लागू करने की बात कह रही है, और इसका विरोध भी हो रहा है कई राज्यों में, साउथ के अगर हम कहें तो, और जब एक प्राथमिक शिक्षा में जब एक कहें हम संगठन है जो वो कह रही है कि प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर आप क्षेत्रीय भाषा को सीखें, और जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, हम हाई लेवल एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे इस तरह सीटों को कम कर देना, और खासकर क्षेत्रीय भाषा की आप बात कर रहे हैं। राज्य के मुखिया ही इस वक्त शिक्षा मंत्रालय का पदभार भी संभाले हुए हैं, हेमंत सोरेन, उनसे कभी मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? कुछ मांगे रखी आप? जी बिल्कुल, हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू जी को भी क्लस्टर सिस्टम के विरोध में और सीट कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज हम विश्वविद्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं, जरूरत पड़े तो कल हम सरकार के खिलाफ भी जाने का काम करेंगे। हमें सत्ता नहीं, छात्र से मतलब है। छात्र की बात जहां पर आएगी मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, हम सब हमेशा वहां पर खड़ा रहेंगे। आज जो बच्चों पे झारखंड से कुछ छात्र पहुंचे, हमारी टीम भी दिल्ली में मौजूद है, इस वक्त लाठीचार्ज चालू है। जंतर मंतर से जो छात्र निकले हैं उन पर जो है पानी भी बरसाए जा रहे हैं और लाठी डंडे भी चल रहे हैं।
कितना सही लगता है कि हर चीज में छात्र जब आंदोलनरत होते हैं आवाज को दबा दिया जाता है? केंद्र की सरकार पूरी तरीके से तानाशाह हो गई है, गूंगी बहरी आंधी हो गई है। जिस तरह नीट पेपर लीक होती है, किस छात्र आत्महत्या करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी मुंह में ताला मार के रहते हैं। उनको ना छात्रों से मतलब है ना उनके परिजनों से मतलब है। और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रही थी, सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, किस तरह सरकार के कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं सिविल ड्रेस में, उनको लाश की तरह उठा कर ले जाते। कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जितने भी छात्र झारखंड से पूरे देश भर से दिल्ली में मौजूद है, मेरा उनका समर्थन है, खुला समर्थन हम भी करते हैं कि जो भी सरकार हो, अगर शिक्षा से खिलवाड़ करेगा, छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करेगा, तो हमारा सवाल पूछना हक है, हम उनसे सवाल पूछेंगे, उनको जवाबदेही देना तय है। पर आज देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको एक टैग मिल जाता है, आप देशद्रोह हैं, आप एंटी नेशनल हैं। आज अभी मौजूदा समय में भारत में मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है। चाहे कोई भी, हम पिछले अगर घटनाक्रमों को देखें, पिछले 20-25 सालों में छात्रों के आंदोलन को देखें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे भी किसी भी पार्टी की हो, हर बार छात्र जो है सड़कों पर नजर आता है, रोजगार को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। कितना सही है ये? सरकारें तो बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन छात्र जो है वो सड़कों पर ही धक्का क्यों खाते हैं? अब भारत के जितने भी छात्र हैं एकजुट हो गए हैं और सभी छात्र तेज हो गए हैं। पूर्व में जिस तरह इन लोग, आप आंदोलन कीजिए, अभी भी आप देख लीजिए, हम आंदोलन कर रहे हैं, छात्र निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। कल रांची में भी आंदोलन हुआ, आज सुबह भी हुआ, दिल्ली में भी हो रहा। पर केंद्र की सरकार तानाशाह की तरह हो गई है। अब सभी छात्र एकजुट हो गए और सजग हो गए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना जान रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, हम ये बात कहते हैं, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया, हर 5 साल में हम सरकार बदलेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आता है, एग्जाम में पार्शियलिटी नहीं आती है, आने वाले चुनाव में हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कितना सही है कि आज कहीं कोई भी राज्य हो देश का, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे ज्यादा जो परेशान है वो छात्र है इस देश का। चाहे वो राज्य की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें। आज जिस तरह दिल्ली में भी छात्र जो है लाठी खाने को मजबूर हैं, आप लोग यहाँ पे आंदोलनरत हैं सीटों की मांग को लेकर। क्या लगता है, कोई भी सरकार, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सरकार छात्रों के बारे में कभी सोचती है? देखिए, बेसिक बात यह है ना कि सरकारें चाहती हैं ना कि लिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग दलाल हो जाएं, चापलूसी करने लगे। लेकिन लिखने और पढ़ने वाले लोगों में खासियत होती है ना कि वो अपने रीढ़ को किसी के आगे झुकाते नहीं हैं। लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते थे। अम्बेडकर कहते थे एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, किस तरह से तानाशाही बरकरार है। VC हर एक विश्वविद्यालय का VC यही कर रहे हैं। बिहार के विक्टर सिंह विश्वविद्यालय में देखिए कि राज्यपाल किस तरीके से वहाँ की, यहाँ भी VC वही करना चाहते हैं। 7.5 CGP वाला नियम आ चुका है, जिसका रहेगा वही PG कर सकता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का कम परसेंटेज आता है तो क्या आप PG नहीं करेगा? हमने कितनी कहानियां सुनी कि वो लोग 100 एक्सपेरिमेंट किया और फेल हो गए, फिर भी वो 101 में पास हुए। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सीटें घटाई गई है, उसको सीटों पर यथायत बहाल की जाए। हमारी सीटें जो वोकेशनल में घटाई गई है, उसको यथायत बहाल की जाए। हमारे और VC कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। VC के लिए एक शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा थोड़ी है, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते। आज दिल्ली में जिस तरह छात्र लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं, छात्र जो है तमाम राज्यों से आए हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो तमाम जो भारत के राज्य हैं वहां से पहुंचे हैं, लाठी खा रहे हैं वो। अभी गेट जो है बंद कर दिया गया है, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मतलब छात्रों को एक सीमित एरिया में कैद कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? आपके जो छात्र संगठन है वो भी वहां पर पिछले 1 महीने से आंदोलनरत है, इसको लेकर अनशन पर बैठे हुए, आयसा हो, ISF हो, जितने छात्र संगठन है सब वहां पर मौजूद है। आज का जो ये आंदोलन है, आप लोग झारखंड में इसको कैसे समर्थन देंगे? हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक पे 3 बजे हम लोग कर रहे हैं। आपने सही कहा कि हमारे लोग बैठे हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी बैठी हुई है वहाँ, 15 दिन से भूख हड़ताल पे। सोनम वांगचुक के साथ तमाम छात्र, आज इंटरनेट ही नहीं बंद किया गया, मेट्रो तक बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड से अगर लोग आ रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, यूपी से आ रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है उन्हीं के राज्य में, बिहार से आ रहे हैं उनको वहीं डिटेन कर लिया जा रहा है।
लेकिन किसी को तो बोलना होगा, कोई तो होगा जो इस तानाशाह के खिलाफ खड़ा होकर कहेगा कि नहीं तुम तानाशाह हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हम वही तो बता रहे हैं, छात्र और लेखक इस सत्ता की एक मखमली विपक्ष होती है। हम सवाल करते हैं, हम बहुत सलीके से सवाल करते हैं। हम बम नहीं मारते हैं असेंबली में, हम बम नहीं मारना चाहते हैं, हम गोली नहीं चलाते हैं। हम लोग अपनी कलम की ताकत पे अपना हक मांगते हैं। एक शेर है रघुवीर सहाय का कि कुछ होगा, कुछ तो होगा। अगर मैं बोलूंगा टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का कायर तो टूटेगा। हम अपने अंदर के कायर को तोड़ने के लिए इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। भाई हम कायर नहीं है, हम आपके सामने हमारी छाती पे गोली मारी है, हम पीठ पे गोली खाने वाले लोग नहीं है। ये जो सत्ता है वो नागपुरिया कानून को मानने वाली सत्ता है। वो चाहती है कि सिर्फ वो लोग रहें इस सत्ता के इर्द गिर्द, वैसे लोग रहें जो दलाल हो, जो चटुकारिता हो। VC वैसे लोग बने जो निकर पहनते हो, जो काला टोपी लगाते हो। राजपाल भी वैसे बने। ये राजपाल जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये जो लाट साहब बन के बैठे रहते हैं लोक भवन में, अलग अलग नियम, बिना मतलब का बेफुजिल नियम। 7.5 CGPA जो नियम आया है वो क्या नियम है? मतलब किसी का अगर नहीं आएगा तो आप PG नहीं करने दीजिएगा। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो राजभवन में बैठकर लोक भवन, अब नाम तो चेंज हो गया लोक भवन, लेकिन जो लाटशाही है ना, हम लोग के भाषा में कहा जाता है लाटशाही, तो लाट साहब लोग बन रहे हैं। यही बात है, बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होता है, बोलने पे ही सुनती है सत्ता। आज दिल्ली में अगर सरकार नहीं सुनती है, आगे क्या? हम यही तो कहेंगे कि सत्ता का परिवेश बदला है, सब चीज बदला है। हमारे गुरु जेपी भी वहाँ जेपी जी को भी डिटेन किया गया था ना रामलीला मैदान से। किस तरह का आंदोलन पूरे देश में बना था, आपने भी देखा था, हमारे पुरखे ने देखी थी। हम वही लोग हैं, हम जेपी के विरासत के लोग हैं, हम लोहिया के लोग हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, चारों मजूमदार के लोग हैं, पुलिसिया बर्बरताई नहीं समझते हैं। हम संघर्ष करेंगे बेहक से। एक शेर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हमारे उन कातिल के बाजू में कितना दम है, हम देखेंगे, हम भी अपना जोर आजमाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह 1 महीने पहले ऑनलाइन जन्मी एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, उसने एक चिंगारी छेड़ी जो आज पूरे देश भर में वो चिंगारी आग बनकर फैली है। आज जहां एक तरफ जंतर मंतर से सदन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक पार्टियों के छात्र इकाइयां जो है वो आंदोलन करने के लिए पहुंची है, सदन को घेरने के लिए पहुंची है, वहीं तमाम जो राज्य हैं और उनमें जो है छात्रों का आंदोलन अब तेज हो चुका है। मतलब कुल मिला के वो चिंगारी जो है अब आग पकड़ चुकी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर, जहाँ पर छात्र जो हैं आंदोलनरत हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह जो छात्र आंदोलनरत थे, उन्होंने गेट जो है ताला लॉक कर दिया गया प्रबंधन की तरफ से, जिसके बाद छात्र जो है लगातार गेट को तोड़ने की, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में जद्दोजहद होती है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस जो है उनको हटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद गमले भी तोड़े जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ। और पुलिस का ये कहना है कि जो छात्र हैं वो उग्र तरह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और वहीं छात्र कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ हाथापाई कर रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबसे मुख्य बात अगर कुछ है तो वो ये है कि छात्र जो हैं अब मुखर हो चुके हैं। चाहे वो CJP ने छेड़ा हो बात या वो सोनम वांगचुक के बात के बाद, अब जो है छात्र मुखर हो चुके हैं और आंदोलनरत हैं। देखिए कि किस तरह यहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी मांग जो है वो ज़्यादा है। और इनका सीधा सीधा आरोप है प्रशासन प्रबंधन पर, खासकर यूनिवर्सिटी के जो सीटें हैं, खासकर क्षेत्रीय भाषा के जो सीटें हैं, उनको जो है कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुंडारी हो, चाहे पचपरगनिया हो, चाहे कुड़माली हो, इन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं झारखंड की, उनकी जो है चीज़ें वो कम हो रही हैं और छात्र जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा असर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण तबके के आने वाले, गरीब तबके के आने वाले छात्र हैं, उनको प्रभाव पड़ेगा। अब देखना होगा कि जिस तरह UGC ने हम आपका क्लस्टर सिस्टम लागू किया, जिसके बाद सीटों का जो है चयन वो कॉलेजों में जो मापदंड के तय पर तय होगा और सीटें जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पे जो है तमाम तरह की मुस्तैदी की गई है। और आप देखिए छात्र जो है गेट पर तभी से बैठे हुए हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, और प्रशासन जो है भारी संख्या में है। यहाँ तक कि आंसू गैस के जो और रबड़ बुलेट के जो चीज़ें हैं वो भी लेकर यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है, मौजूद है।
बहरहाल एक तरफ जहां जंतर मंतर से जो छात्र हैं वो कूच कर रहे हैं सदन का घेराव के लिए, वहां पर उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उस बीच में यहाँ पर भी एक झड़प देखने को मिली है। तो अब देखना होगा कि आज भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके छात्र इकाइयां हैं जो वो भी आज झारखंड में भी आंदोलनरत हैं, और जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली में उसका समर्थन के लिए भी जो है छात्र जो इकाइयां हैं वो आंदोलन आज शाम में करेंगे, इसका आह्वान किया है। लेकिन इस बीच में सबसे गौर करने वाली अगर बात कोई है तो जब 1 महीने पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था, अनशन शुरू हुआ था सीजेपी का और आईसा तमाम जो छात्र संगठन है उसको लेकर, भारत के तमाम राज्यों में जो है इस तरह के विरोध जो है छात्र अब मुखर तरीके से बोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर प्रबंधन क्या कुछ कहता है, क्योंकि अंदर ताला लगा है। हम प्रबंधन से बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन अंदर अधिकारी जो है वो उस गेट के अंदर हैं, तो बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच में आंदोलनरत छात्रों की जो मांगे हैं उनको किस तरह देखा जाएगा और प्रबंधन इस पर क्या निगरानी लेगी और प्रबंधन इस पर क्या संज्ञान लेगी, ये तमाम अपडेट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। और बाकी जो दिल्ली में जो जंतर मंतर से लेकर जो कूच कर रहे हैं छात्र, उनके जो तमाम अपडेट्स हैं उसके लिए भी आप एयर नाउ को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एयर नाउ को देखें, वहाँ पे तमाम अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस मामले को लेकर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,